दो क्लासे रखते, इनको कुछ उठने बैठने के सलीके सिखाते, No, that's very important. इनको बोलने का तरीका बताते कि आप कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। आपको पूरी कौम के, आप 27 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं। आपको लोग देखकर अंदाजा लगाते हैं कि पाकिस्तानी कौम क्या है। तो यही मेरा उन्हें तो मतलब बोलने की भी तमीज नहीं है। वो बस बेचारे, जो अगर वो हार भी रहे होते हैं इंशाल्लाह और माशाल्लाह के कह रहे होते हैं हमारा, ठीक है या नहीं यार, इंशाल्लाह माशाल्लाह हमारा वो है, हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन ये तो देखो कि तुम इंशाल्लाह और माशाल्लाह इस्तेमाल क्या कर रहे हो, ठीक है या नहीं। तो ये सारी चीजें जो है ना रिदा, ये हमारे जो है डिक्ला। और फिर सबसे अहम चीज, चलें ये तो एक सानवी बात थी जो मैंने शुरू कर दी। हमारे क्रिकेट का मियार इंतहाई तबाह हो चुका। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है, जब तक वो बेहतर नहीं होगी तब तक हम जो है ना, हम बड़े नाम जो है वो निकाल सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, जिनकी वजह से क्रिकेट बचेगी। हमारे पास तो है ही नहीं क्रिकेट का निज़ाम, ठीक है ना। जो हमारे ये प्लेयर हैं जो दिन ब दिन जो है तबाही का बाइस बनते चले जा रहे हैं, उनका एहतिसाब ही कोई नहीं है। मुझे बताएं 2023 से शुरू होता है ये काम, ठीक है ना। एशिया कप से शुरू होता है, फिर वर्ल्ड कप शुरू होता है, फिर श्रीलंका का दौरा शुरू होता है, फिर एशिया कप होता है, फिर हम मतलब ये कि हम इस दौरान अमेरिका से भी हार गए, हम आयरलैंड से भी हार गए, हम जिम्बाब्वे से भी हार गए, हम एशिया कप के अंदर इबरतनाक शिकस्त का बाइस बने, हमारा वर्ल्ड कप के अंदर मुंह काला किया इन तमाम लोगों ने। मुझे बताएं कि कौन से बोर्ड ने इनसे पूछा आकर, किसने मतलब चेयरमैन पीसीबी ने ये इस जुर्रत का मुजाहरा किया होता नहीं है ऐसा। हाँ कि इनसे बुलाकर पूछते कि यार तुमने जो इतनी मतलब पूरी कौम का के मुंह पे जो कालक बली है, इसका कौन जिम्मेदार है, कौन मतलब है कि जिसके ऊपर ये डाला जाए कि जनाब ये इन तमाम शिकस्तों का जिम्मेदार जो है वो ये फला बंदा है। इनमें जुर्रत ही नहीं। जब आप किसी का एहतिसाब नहीं कर सकेंगे, आपके पास एहतिसाब का सिस्टम ही नहीं होगा, तो फिर हाल यही होगा चीज़ें जो हो रहा है। और मेरे मुंह में खाक, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आने वाले वक्त के अंदर हमारा हाल जो है क्रिकेट के हवाले से कहीं हॉकी वाला ना हो जाए। हमें वो सारे जो है टाइटल जो है वो हमारे, हम माजी का हिस्सा बन जाए, जो हम दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट नेशन के अंदर से एक थे। इंडिया की अगर हम बात करते हैं ना, तो इंडिया की तो 1.5 अरब की आबादी है। अगर वो उनमें से 14 लड़के निकाल लेते तो कोई तीर नहीं मारते। अगर हम अपने 27 करोड़ के अंदर से 14 या 15 लड़के निकालते हैं तो कमाल तो हमारा है। सर हम नहीं निकाल पा रहे हैं ना अब नहीं ना निकाल पा रहे। पॉइंट सर, बात तो हालात हाजरा पे ही हो रही है। जब जिस कौम के अंदर खेल के मैदान जो है उनको बंद करके वहां पर जो है प्लाजे बना दिए जाए, वहां पर जो है तफरी गाहें बना दी जाए, तो वहां पे ना खिलाड़ी कम और मरीज ज्यादा पैदा होते हैं। लेकिन सर अभी स्टेडियम भी आप अपने स्टेडियम के अंदर छोड़ देना, एक स्टेडियम के अंदर ये ना बच्चा जाके खेल सकता है। मिंटो पार्क के अंदर 14 से 15 नेट्स लगते थे, और 14 से 15 नेट के अंदर पाकिस्तान के सारे बड़े खिलाड़ी आकर शाम को वहां खेला करते थे। वो वक्त था कि जब पाकिस्तान की 4 टीमें जो थी वो बनाई जा सकते थे। इन्होंने मिंटो पार्क को तबाह और बर्बाद कर दिया मियां शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन सर अभी को मैच में हालिया की वीडियो और वहां ग्रेटर पार्क बना दिया। नतीजा ये है कि लाहौर में अब खेल के ग्राउंड कम और अस्पताल ज्यादा बने हुए हैं। लेकिन एक भी अस्पताल ऐसा तो नहीं है जहाँ पे इतना ही बात ये कि वो अस्पताल अब कैसे बने हुए, या वहाँ पे कोई गरीब का इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो हमारे लिए तो वो अस्पताल इसलिए भी शर्मिंदगी का बाइस है कि अगर हमारा वज़ीर आज़म अपने अस्पताल में इलाज नहीं कराए और वो लंदन में जाकर अपना इलाज कराए, तो वो फिर उसने अस्पताल तो ना बनाए, वो तो उसने फिर गोरा अस्पताल बनाए ना, कि जहाँ इंसानों का इलाज ही नहीं होता, ठीक है ना। और अगर हमारे अस्पताल बहुत अच्छे हों तो फिर ये लंदन जाके और अमेरिका जाके क्यों इलाज करवाएं ना उन अस्पतालों के अंदर अपना इलाज, और बताएं पूरी कौम को कि ये अस्पताल हैं जिनमें इंसानों का इलाज होता है। बाद में ये कहना चाह रहा था, ये पॉलिटिकल बात हो जाएगी, कि असल चीज़ जो ये है कि जब ग्राउंड आप तबाह करते हैं तो अस्पताल बना देते हैं, ठीक है ना। हमारी कौम जो है ना, हमारा जो फ्यूचर है पाकिस्तान का, वो खेल से दूर हो गया है, वो अब मोबाइल पर आ गया है, ठीक है ना। और मोबाइल सारे दिन, सारे सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है ना। ये देखें हमारा कैमरा बैन लगा हुआ है मोबाइल के ऊपर, उसको कोई परवाह नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, ये वैसे काट दीजिएगा। लेकिन पूरी कौम का जो है ना, ये ठीक है, ये लगाना है, ये पूरी कौम का ही तो ये जो है ना ये बन गया है, ठीक है ना। उधर वो कह रहे होते हैं यार वो जनाजा तैयार हो गया, चुकने है, जनाजे का जो वारिस होता है वो फोन के ऊपर जो है वो देख रहा, वो किसी को बता रहा होता है कि लोकेशन क्या है। यार बात ये कि जब हम इस तरफ आ जाएंगे तो फिर तबाहियां और बर्बादी ही है ना।
और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा खेल का सिस्टम इंतहाई पुअर हो गया है, इंतहाई महंगा हो गया है। हमारा कोई खेल, एक बंदे ने जो है अभी ओलंपिक टाइटल जीता है, ठीक है ना, खैर ये तो ये कहा गया कि जनाब उसने अपने ज़ाती तौर पे ऐसा किया, ये किया। मैं अरशद नदीम अरशद नदीम की बात कर रहा हूँ। अरशद नदीम का इलाज बाहर भी हुआ है, अरशद नदीम के पास पैसा भी बहुत था। फिर हालत हमारी ये है कि बजाय हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, वो बाहर से वापस आ रहे हैं तो उसको पर्ची दी जा रही है कि यार को ये बोल देना, ठीक है ना। ये विजन था वजीर आजम पाकिस्तान का। वीडियो बड़ी अबे वजीर आजम पाकिस्तान का विजन उस वक्त कहाँ चला गया जब वो कह रहा था कि मेरे पास तो वो स्विगी नहीं है जिसके साथ मैं दौड़ के और वो छलांग मारूंगा, ये फेंकूंगा, वो नेजा ही नहीं है मेरे पास। तो विजन कहाँ से आ गया? लिहाजा ये है कि वो कामयाबी के 100 बाप होते हैं और जो नाकामी होती है ना कोई नहीं उसकी तो अम्मा भी नहीं होती, ठीक है ना, बाप तो दूर की बात है। तो ये है कि हमारे यहाँ खेलों का बेड़ा गर्क करके मुल्क के अंदर जो है जराइम को तक़वियत दी गई है। डे बाई डे जो है वो मोबाइल छीनने की वारदातें हो रही हैं, चोरियां। जब नौजवान के पास एक तामीरी काम ही नहीं होगा, उसके बाद वो होगा ही नहीं, तो फिर वो यही कुछ करेगा। ऊपर से मोबाइल अब इतने टिकटॉक भी और नेट नहीं, अब तो इतने शानदार जनाब 100 रुपए के अंदर वो पूरे हफ्ते का नेट है, वो ऐसी की तैसी फेर रहा है। वो माँ समझ रही है, बाप समझ रही है, बेटा जो है वो कुछ वो नींद ले रहा है, 7-8 घंटे की नींद लेकर सुबह उठेगा तो वो ये पता ही नहीं कि लिहाफ के अंदर जनाब चुप के तो जनाब वो अपना मोबाइल उसने ऑन किया हुआ है, वो अपनी मर्जी से जो मर्जी जो है वो देख रहा है। लेकिन बुनियादी वजह इसकी यही है कि जब हमने अपनी नस्ल को खेल से दूर कर दिया, मुश्किल कर दिया, फिजिकल एक्टिविटी नहीं रही फिजिकल एक्टिविटी नहीं, तो फिर हालत जो है वो यही होगी बेटा। और फिर इसका हल सिर्फ एक ही है कि आप अपने मामलात को, मैं क्रिकेट से किसी और तरफ चला गया, खुद मैं भी है ना, लेकिन ये है कि हमारी क्रिकेट जो है ना उसके लिए आप दुआ करें कि इसका बेड़ा गर्क हो रहा है। और अगर लोगों का एहतिसाब नहीं किया गया और जायज़ लोगों को जायज़ जगह के ऊपर फाइन नहीं किया गया तो फिर हालत जो है ना वो यही होगी। और फिर आप देख लीजिए आपके जब टीमें बनती हैं तो उसमें अब्दुल रज़ाक का बेटा होता है। हालांकि अब्दुल रज़ाक के बेटे के से बहुत अच्छी क्रिकेट और भी बहुत सारे खेलने वाले बच्चे हैं, लेकिन वो अब्दुल रज़ाक के बेटे नहीं है। मिसबाहुल हक का बेटा आगे आ रहा है, क्यों कि मिसबाहुल हक उसका बाप है, ठीक है। हालांकि इसमें भी मरूसियत चल पड़ी है। ये मैं बता रहा हूँ ना, हालांकि उनसे कहीं ज्यादा अच्छा खेलने वाले बच्चे जो है ना होंगे, लेकिन उनकी बदकिस्मती है कि ना उनका बाप कोई जर्नैल है, ना उनका बाप जो है कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, ना उनका बाप कोई किसी सरमायादार है, मिल ऑनर है, और ना उनका बाप किसी कोई खिलाड़ी है, साबिका के बड़े खिलाड़ी जो है। सो ये है कि वो बेचारे इधर उधर टकरे मार के। अब देखे ना कि एक खबर ये है, एक नई खबर है कि जो LCCA है उसमें भी 6-7 नेट जो थे वो लगते थे क्रिकेट के, उसमें सैकड़ों बच्चे जो हैं आकर खेलते थे, ठीक है ना। आपने पहले मिंटो पार्क को तबाह किया, आप LCCA बंद कर रहे हैं, ठीक है ना। और वहाँ पर जो खेलने वाली क्लब हैं उनको पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे जगह दी जाएगी कि कोई क्लब कहीं चली जाएगी, कोई क्लब कहीं चली जाएगी, कोई क्लब कहीं चली जाएगी। मुझे ये बताएं कि जब वो वहाँ पे खेलने वाले बच्चे सिर्फ और सिर्फ रास्ते का किराया नहीं पूरा कर सकेंगे तो वो इस वक्त तकरीबन 1 लाख से ऊपर का बल्ला है जो बेहतरीन अच्छा बल्ला है, यानी 1.5 लाख तक उसकी कीमत है, जिसको हम फर्स्ट क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो एक आम दर्जे का है ना, क्लब क्रिकेट का दर्ज जो है वो भी 25 से 30 हज़ार से कम का बल्ला नहीं है। इसी तरह पैड्स हैं, ग्लव्स हैं, बॉल है, सारी चीज़ें इतनी महंगी हो गई कि ये एक आम आदमी की 10 सरस से बिल्कुल बाहर हो गया काम, और ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर अगर बोर्ड मुआवनत करे, वो पैसा जो वो वहाँ पे बैठकर नहलों को खिला रहा है, जो तनख्वाहें जो है वो पॉलिटिकल तौर के ऊपर तकसीम कर रहा है, जिन्होंने वहाँ पर दौलत की बंदरबांट की हुई है, जो अपने पसंदीदा लोगों को 20-20, 25-25 लाख रुपए की तनख्वाहें दे रहे हैं, ये पैसा अगर आप अपनी क्लब क्रिकेट के ऊपर लगाएं, डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर लगाएं, मैं शर्त लगा के कहता हूँ कि आपको हर साल जो है ना बाबर आजम भी मिलेगा, आपको हर साल इमरान खान भी मिलेगा, आपको हर साल जावेद मियादाद भी मिलेगा, आपको इंजमामुल हक मिलेगा, आपको यूनुस खान मिलेगा, आपको शाहिद आफरीदी मिलेगा, रज़ाक मिलेगा, ये सब आपको मिलेगा। हमारी तो टीम के अंदर एक भी रज़ाक और शाहिद आफरीदी जैसा जो है वो ऑलराउंडर मौजूद नहीं है। सब के सब पैसे बांट रहे हैं। रज़ाक साहब को कहिए आप छक्का मारना सिखाएंगे लोगों को, हार्ड हिटर बनाएंगे। अबे भाई छक्का मारना सिखाया नहीं जाता। छक्का मारने वाले जो होते हैं वो पैदाइशी होते हैं, उनको पता होता है कि उन्होंने छक्का कैसे मारना है। मुझे ये बताएं कि 3 महीनों में उन्होंने कौन से छक्के मारने वाले निकाल के दिखा दिए। हाँ, उन्हें पैसे मिल रहे हैं, उनका जो है काम चल रहा है,
हालांकि रज़ाक साहब से भी पूछा जा सकता था कि जो टीम का हाल हुआ है, तुम भी टीम के साथ थे, अमेरिका के दौरे पे तुम भी मौजूद थे। ये सब वहाँ पे मटर गश्त कर रहे थे, क्लबों के अंदर फिर रहे थे, दावतें खा रहे थे। एक इन्होंने उस्मान रखा हुआ था जो इनको लतीफ़े सुना रहा था, ठीक है ना, और ये कहता है मार रहे थे सारे के सारे। इन्होंने तो वहाँ पे इधर कौमी टीम हार रही है, उधर तुम्हारी खरामस्तियाँ जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। अच्छा सर, ये और फिर उनसे पूछा नहीं। समझते हैं अपना मतलब हार गए तो एक टाइम था प्लेयर्स डर जाया करते थे पाकिस्तान की सरजमीन पर लैंड। उनके चेहरे से लगता था कि वो हार गए हैं, ये तो हार कर भी हंस रहे होते हैं। यही सर, ऐसा क्यों ये प्लेयर्स इतने इररिस्पॉन्सिबल? इसलिए है कि इनको कटहरे में नहीं लाया जाता, इनको कान नहीं पकड़वाए जाते। अकाउंटेबिलिटी कैसे? हाँ, इनका एहतिसाब है ही नहीं। तो जब एहतिसाब नहीं है तो प्ले पावर है, उन्होंने क्रैक किया हुआ है पीसीबी को, पॉलिटिकल क्रिकेट बोर्ड को। मैं पीसीबी तो सर एक जो टीम के अंदर जो ये मसाइल हैं टीम के में 5-6 तो कैप्टन टीम के अंदर बने हुए। जब 5 एक वक्त में 5 कप्तान एक टीम में खेल रहे होंगे तो कौन किसकी मानेगा, मुझे बताएं। तो सर ये किसने कंट्रोल करना है? कौन करेगा? मैं बार बार कह तो रहा हूँ, मैं को पछतो तो नहीं बोल रहा, नहीं सर, या मैंने फारसी में तो जवाब नहीं दिया। सर वो आपकी बात दुरुस्त मैं तो है। कह रहा हूँ कि ये सारा कुछ जो ये पीसीबी है इसका जिम्मेदार सर पीसीबी में है कौन, आप ये भी तो देखें ना। जनाब नकवी साहब हैं। हमारे इंटीरियर नकवी साहब मिनिस्टर बेचारे है, क्या क्या वो करें? ताकत तो फिर नकवी साहब नहीं करें, फिर वो कर ले जो देखिए अपने चैनल भाई। तो फिर देखे ना, अगर उनसे ये सवाल किया जाता है कि आप फिर कोई एक काम पकड़ लें तो वो उन्हें बुरा लगता है कि यार ये देखें ये किस तरह की बात कर दी है। आप मतलब कौम के हीरो बन जाएं। सर उन्होंने कहा था ना ये मेजर सिर्फ सर्जरी ये चाहिए। छोड़ दें, किसकी सर्जरी की तो यही बताएं। तो सवाल है सर। मुझे बताएं कि सर्जरी किसकी हुई। वो सारे डॉक्टर वेले बैठे जिन्होंने ऑपरेशन करना था, ठीक है ना, कितने गए? जो हाँ कितने गए हो, जो आपने आपने ऑपरेशन थिएटर बनाया हुआ था उसका बिजली का बिल आए चला जा रहा है, ऑपरेशन एक भी नहीं हो रहा वहाँ पे, ठीक है। जो औजार उन्होंने वहाँ रखे थे उसपे जंग लग गया है। इन प्लेयर्स को भाई इनका वो जो आपने जनाब चेयरमैन साहब आपने ये कहा था कि इनकी सर्जरी होगी, वो सर्जरी कर दें खुदा के वास्ते, या कौम की सर्जरी कर दें कि इनका जो सोचने का मेयार है ना वो ख़त्म हो जाए। ये सोचे ही ना और ना ये दुख का इजहार करें। अदरवाइज ये कि ये जो तमाम खिलाड़ी जिम्मेदार हैं इस क्रिकेट की तबाही के, आप देखें ना कि एक बंदा जो है उससे स्कोर ही नहीं हो रहा, उसे टीम से बाहर नहीं निकालते। और भाई ना उसको अकल आ रही है कि मेरा इतना बड़ा नाम है यार, मैं अपनी गलतियों के ऊपर वो उसको कहें कि आए आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, आप 4 रोज़ा क्रिकेट खेलें, ठीक है ना, आप यहाँ वनडे खेलें, धूप के अंदर ज़रा सड़े, जब आपकी वापस आ जाए जो आपकी फॉर्म है तो फिर आप कौमी टीम का हिस्सा बन जाए। उससे कक नहीं हो रहा और वो टीम से बाहर नहीं हो रहा। ये कितनी बड़ी मतलब जाती है यार इस कौम के साथ, इस खेल के साथ। लिहाजा ये है कि अगर जब तक के एक मुकम्मल एहतिसाबी अमल जो है वो नहीं होगा, इनको बुलाकर नहीं पूछा जाएगा, जिम्मेदारान को सजा नहीं दी जाएगी, इनको जुर्माने, इन सबको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जो है ना, आपको पता है सेंट्रल घर बैठे इनको 50-50, 40-40 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है। ऐसा ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और सर- किस बात की? सर- रिजल्ट। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिजल्ट बेस्ड होना चाहिए। अगर आप रिजल्ट दे रहे हैं तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, आपको पैसे मिलेंगे। रिजल्ट नहीं दे रहे तो बैठ जाए एक तरफ, खेलें डोमेस्टिक क्रिकेट और प्लेयर्स अपना के आप पास साथ। जो भी पैसा आता है ये उससे अपनी सलाह ये अपनी फिटनेस पे लगाएं, अपनी डाइट पे लगाएं, उसके बजाय डाइट और फिटनेस के ऊपर तो लगाते हैं, डाइट हमसे अच्छा खाते हैं वो। रोजाना जाकर सर, वॉकिंग एक करते प्लेयर हैं, वो में क्या और कर रही हैं आप? उनके और हम में हाँ, बड़ा जो भी फर्क है। हमारी लेकिन सर ये अपना ज्यादातर जो पैसे वो सोशल मीडिया कैंपेन्स पे अब कर एक रहे हैं। और आपने देखिए, मुझे उस तरफ आप ले आई। अब हमारे क्रिकेटर जो है ना वो हीरो ज्यादा है, क्योंकि उन्हें अब जो बहुत ज्यादा पैसा जो है ना वो कमर्शियल्स का मिल रहा है, ठीक है ना। यही डेटा बहुत है और पैसा भी बहुत है, ठीक है ना, दोनों ही चीजें थी। तुम डेटा बहुत करे चले जा रहे हो यार, क्या मतलब? जब तुम्हारा दिमाग ही क्रिकेट की तरफ नहीं होगा, तुम्हारा दिमाग ही डेटा की तरफ होगा। यस, पेप्सी तो बहुत ताकतवर है, जब पेप्सी बहुत ताकतवर होगी तो फिर आपकी क्रिकेट तो हो गई, हेड एंड शोल्डर। ठीक है ना। हेड एंड शोल्डर, जिनके पूरे बाल भी नहीं है वो भी हेड एंड शोल्डर के उसमें आ रहे तो आप तमाम खिलाड़ियों को जब आप उनकी तरजीहात खेल नहीं, हाँ, ये तो आप तो मेरा ख्याल है कि 2-3 को तो एक बहुत अच्छी सी कोई सीरियल मिलनी चाहिए जिसमें वो बतौर एक्टर काम करें, ठीक है ना। और बहुत ये अच्छे, वक्त आपको लगता आ जाएगा? मुझे नहीं लगता क्या है, वो खुद कर लेंगे, आपको या मुझे करने की थोड़ी जरूरत पेश आएगी। भाई चुपड़ियां तो दो उधर से भी मिलेंगे पैसे, इधर से भी मिले और मिल रहे हैं, और कमर्शियल नहीं तो इनके दिमाग खराब किए हैं कि भाई इनको परवाह ही कोई नहीं है। सर अभी जो आज की जनरेशन है, जो बच्चे अब आ रहे हैं, उनका जो क्रिकेट के लिहाज से क्रेज है, जैसे गलियों में भी बच्चे खेलते हैं, एक टाइम निकालते हैं अपनी सारे दिन की एक्टिविटीज में कि अब हमने क्रिकेट खेलना है।
लेकिन सर बड़ा एक ना मेरे लिए तो स्पेशली ये बड़ा हर्टिंग है कि वो बच्चे जब कहें कि जी हम तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को ये कौन है हम नहीं जानते, वी लाइक विराट कोहली, अब isn't that the point? विराट point to worry for the government or PCB or what? मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पास चैंपियन ट्रॉफी हुई 29 साल बाद, अल्लाह ने हमें ये मौका दिया कि हम एक आईसीसी का बड़ा इवेंट पाकिस्तान में करा रहे थे। मुझे पता है उसकी कितनी मार्केटिंग हुई, कितने लोगों को पता था कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है। हमारे पास सिर्फ पता चलता था जब हम लिबर्टी चौक पहुंचते ना, तो वहां पे जाके पता चलता था कि चैंपियन ट्रॉफी लेकिन हो रही है। सर जो इन पूरे प्लेयर्स ने एक इस रिजल्ट दिया, चैंपियन इन्होंने ट्रॉफी का मायूसी दी है सुने हमें, ना, उसकी वजह से इन्वेस्टर भी नहीं आ रहा, मार्केटिंग करने का किसी का दिल नहीं कर रहा। तो बीबी मैं बार बार ही तो आपसे अर्ज किए चला जा रहा हूँ, और आप पता नहीं आपको क्यों नहीं समझ आ रही है? आप भी पीसीबी बन गई है कि आपके भी सर के ऊपर से गुजरी चली जा रही है सारी बात। और भाई इनका एहतिसाब ही नहीं हो रहा। आप इनको क्यों नहीं इन कान पकड़वा रहे, क्यों नहीं इनसे पूछ रहे कि ये जनाब आपने जो किया है 2023 से लेकर आज तक जो क्रिकेट का हाल बनाया है आपने, ये क्यों बनाया है, इसका कौन जिम्मेदार है? जब आप किसी से पूछेंगे नहीं तो कि जूती को गरज पड़ी है कि वो जनाब वो तो इजी है, वो जनाब कमर्शियल टीवी कमर्शियल भी कर रहे हैं, वो जनाब यानी तो मीडिया कैंप सब ने अपने सोशल मीडिया चैनल बनाए हुए हैं, मैनेजर रखे हुए हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें उनको दी जाती हैं सर ठीक है ना। वो अरेंजमेंट करते हैं कि वो स्टेडियम में लाकर नारे लगवाएं जो अपने मुगल आजम के और बाबर आजम के और फला के। मुगल आजम कौन है? और ये सारे ये मुगल आजम भी हैं, ये बाबर आजम भी हैं। हाँ, तो ये सारे जो हैं ये वहाँ बैठकर नारे लगवाते हैं अपने उसके, और ये मैनेजर्स हैं जो करते हैं कि ना आपकी टीम हार रही है और हो ये रहा है कि जनाब जहाँ से भी जा रहे हैं बाबर आजम कुछ नहीं कर रहा, तो लोग पागल नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है, लोग समझते हैं। तो फिर सर लोग क्यों जाएंगे इन्हें देखने? क्यों जाएंगे इन्हें? आप देख लेना, आप ये हो रही है ना, आपकी इतनी बड़ी लीग हो रही है, दुनिया की दूसरी बड़ी लीग हो रही है, ग्राउंड जो है उसके अंदर ये लोगों को शो नहीं हो रहा, आ ही नहीं रहे। आई में जर्मी वाले हैं बेचारे जो पेशावर से 2-3 बसें भरकर ले आते हैं ग्राउंड के अंदर, उनको डंडे पकड़ा देते हैं और वो जल्मी कर देते हैं। जल्मी भी 2 मैच लगातार हार गई, ठीक है ना। अब तीसरा मैच जो है वो जल्मी भी बैठा, और जिस बंदे को सबसे ज्यादा पैसे दिए ना इस लीग ने, बाबर आजम सबसे ज्यादा पैसे लेने वाला बंदा है, ठीक है ना। वो आप देख लें कि उसकी कारकर्दगी ये है कि 3 मैचों के अंदर उसके 7 रन है टोटल, ठीक है। अब मतलब ये कि किस चीज़ का रोना, एक रोना हो तो हम रोते रहे, या तो रोजाना एक नया रोना है। लेकिन मैं फिर आपके इस प्रोग्राम से ना अपने चेयरमैन से ये दरख्वास्त करूंगा कि खुदारा ज़रा अपनी तरजीहात जो हैं वो जहां आपकी और हैं, थोड़े सा इस खेल की तरफ भी तवज्जो दे दें जिसके आप सरबराह हैं, और इस खेल में जो लोग इसकी तबाही का बाइस बन रहे हैं उनको खुदारा आप कटहरे में ले आएँ, उनसे सवाल करें, उनको सजाएं दें, ताकि ये क्रिकेट जिसका हाल हॉकी होने लगा है ये इससे बच जाए। अदरवाइज़ ये कि अगर नकवी साहब आपने भी कुछ ना किया तो वो दिन मुझे दूर नज़र नहीं आता कि जब क्रिकेट का हाल जो है वो भी हॉकी जैसा हो जाएगा। और सर प्लेयर्स के लिए क्या पैगाम है जो हमारे द सो कॉल्ड नेशनल हीरोज हैं, अब तो सो कॉल्ड कहना है? बस उनके लिए ये है कि उन्हें ये सोचना चाहिए कि एक वक्त वो था तुम पे कि जब तुम टूटी हुई साइकिल के ऊपर ग्राउंड आते थे, ठीक है ना, लोगों से लिफ्ट लेकर ग्राउंड तक पहुंचते थे, तुम्हारे बकौल तुम्हारे बैग के अंदर सिर्फ 2 रोटियां होती थीं, वो तुम खा लेते थे, कभी उसमें से तुम्हारे वालिद साहब भी खा लिया करते थे। आज अल्लाह के फजलो करम से आप अरबोपति हैं, और ये पैसा आपको इस ग्रीन कोट ने और आपके सीने के ऊपर लगे हुए स्टार ने दिया है। कि आपने जो है ये आप ऐसे नहीं थे, ये सारी इज्जतें आपको इस स्टार की वजह से मिली हैं जो आपके सर पे और आपके सीने पर सजा हुआ है। ये गैरत का तकाजा ये है कि इस पे रहम करें, अपने से जूनियर जो हैं उनको भी जगह दें कि वो आएं और पाकिस्तान की क्रिकेट का फ्यूचर बने। और अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा तो आप अपनी खामियों के ऊपर काम करें और नौजवानों के लिए अपनी जगह वो छोड़ें, तब जाके ये क्रिकेट बच सकती है। अदरवाइज आपको अल्लाह ने बहुत कुछ दे दिया है, आप अरबोपति हैं, आपके पास सारा कुछ है, अब आपको पैसे की कोई फिक्र नहीं है, अब आप सिर्फ को ये फिक्र है कि ये पैसा खर्च कहाँ किया जाए, ठीक है ना। तो ये है कि इस मुल्क में जिसने आपको सब कुछ दिया हो, आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसमें अपना हिस्सा डालें और इसकी तबाही से इसको बचाएं। और सर जो हमारे नौजवान आज का जो क्रिकेट से दूर हो गया है, इनकी लैक ऑफ इंटरेस्ट के, अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम ना होने की वजह से, उनको आप सर क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर वो तो मासूम है, वो यही है कि खुदकुशी करने बाजे हैं वो, क्योंकि उनको कोई इंसाफ नहीं मिलेगा।
उनको कोई जगह नहीं देगा, ठीक है ना। या फिर ये है कि वो कहते हैं ना कि दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। आपको जुलूस निकालने पड़ेंगे किसी भी के खिलाफ कि जनाब आप अपने सिस्टम को दुरुस्त करें, ताकि उन नौजवान खिलाड़ी के जो यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान का फ्यूचर हो सकते हैं, उनके लिए जो है स्पेस बने, उनके लिए जगह बने। और पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल जो अब हो रहा है, ये अल्लाह ना करे हो और फिर पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा से पूरी दुनिया के ऊपर राज करे और पाकिस्तान की शनाख्त करे। सर जाते जाते हमारे चैनल के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपके चैनल के लिए यही पैगाम है कि आप अच्छे लोगों से बात करें, ठीक है ना। जो पैसे दे के इंटरव्यू के लिए आपको बुलाते हैं उनकी तरफ मत जाएं, और उन लोगों को प्रेफरेंस दें कि जो इस कौम को कुछ मैसेज दे सकें और जिनके पैगाम को लोग सुन के शायद उनमें से एक दो भी अगर उसके ऊपर कारबंद हो जाए, उस पर चलना शुरू हो जाए, तो ये आपके चैनल की कामयाबी होगी। और मेरी दुआ है कि आप अपना रोल जो है वो एक आज़ाद सहाफ़ी के तौर पे, किसी बिकाऊ सहाफ़ी के तौर पे। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। शाहनवाज राना साहब की आवाज़ भी भर आई है। इसके साथ साथ उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पीसीबी और जो हमारे प्लेयर्स हैं वो कुछ ना कुछ नसीहत लेने की कोशिश करें, अपने अंदर कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक देखते रहिए डिजिमैक्स इन्फो। अल्लाह हाफिज़।